क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी मन खुश क्यों नहीं रहता? क्यों आज का इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर से टूटता चला जा रहा है? ओशो कहते हैं कि समस्या दुख में नहीं है, समस्या हमारे जीने के तरीके में है। अगर आप भी बार बार दुख, तनाव, चिंता और खालीपन महसूस करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम ओशो की ऐसी 5 गहरी सीखों के बारे में बात करेंगे जो आपको सिखाएंगी कि हालात चाहे जैसे भी हों, भीतर से हमेशा खुश कैसे रहा जा सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आखिरी सीख आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। ओशो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी खोज सुख की नहीं बल्कि खुशी की है। सुख क्षणिक होता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन खुशी भीतर से पैदा होती है। आज का इंसान बाहर सब कुछ पा लेने के बाद भी भीतर खाली है, बेचैन है, दुखी है। इसका कारण यह है कि हमने खुशी को बाहर ढूंढना शुरू कर दिया है, जबकि ओशो कहते हैं कि खुशी कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, बल्कि यह एक अवस्था है जिसमें जिया जाता है। अगर आप सच में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपने देखने का तरीका बदलना होगा, अपने जीवन को देखने की दृष्टि बदलनी होगी। ओशो की सीख यही है कि जीवन बदलने से पहले चेतना बदलो। ओशो की पहली और सबसे गहरी सीख है, स्वीकार करो, लड़ो मत। इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वह जीवन से लगातार लड़ रहा है। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करने की बजाय हम चाहते हैं कि जीवन हमारी इच्छाओं के अनुसार चले। जब जीवन हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता तब हम दुखी हो जाते हैं। ओशो कहते हैं कि जीवन को स्वीकार करना ही शांति की पहली सीढ़ी है। जो है उसे हाँ कहना सीखो। बारिश हो रही है तो उसे कोसो मत, अंधेरा है तो उसे दुश्मन मत बनाओ। जब आप जीवन के हर रूप को स्वीकार कर लेते हैं तब भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। यह शांति ही खुशी का बीज है। स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी स्थायी दुख में नहीं रह सकता। ओशो की दूसरी सीख है, तुलना छोड़ो, खुद से जुड़ो। दुनिया में जितना दुख तुलना से पैदा होता है उतना किसी और चीज से नहीं। कोई आपसे ज्यादा सफल है, कोई ज्यादा सुंदर है, कोई ज्यादा अमीर है, यही विचार आपके मन को जला देता है। ओशो कहते हैं कि तुलना आत्मा का जहर है। जब आप दूसरों से तुलना करते हैं तो आप अपने अनोखे होने का अपमान करते हैं। हर व्यक्ति एक अलग गीत है, एक अलग सुगंध है। गुलाब कभी कमल से तुलना नहीं करता, नदी कभी पहाड़ से ईर्ष्या नहीं करती। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं तब भीतर एक सहज आनंद पैदा होता है। तुलना छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है और हल्का मन ही खुश रह सकता है। ओशो की तीसरी सीख है, वर्तमान में जीना सीखो। इंसान या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता रहता है। इसी में पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन वह क्षण जिसमें जीवन वास्तव में हो रहा है वह वर्तमान, हम उससे चूक जाते हैं। ओशो कहते हैं कि खुशी कभी भविष्य में नहीं मिलती, वह सिर्फ इस क्षण में होती है। जब आप चाय पी रहे हों तो पूरी तरह चाय पी रहे हों। जब आप चल रहे हों तो सिर्फ चल रहे हों। मन को इधर उधर मत भटकने दो। जैसे ही आप इस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं एक अजीब सी तृप्ति महसूस होती है। वही तृप्ति धीरे धीरे स्थायी खुशी में बदल जाती है। ओशो की चौथी सीख है, अपेक्षाएं छोड़ो, कृतज्ञता अपनाओ। अपेक्षाएं दुख का कारखाना है। आप किसी से उम्मीद करते हैं कि वह आपके अनुसार व्यवहार करे और जब वह ऐसा नहीं करता तो आप आहत हो जाते हैं। ओशो कहते हैं कि अपेक्षा रखना ही भविष्य में दुख के बीज बोना है। इसके विपरीत अगर आप कृतज्ञ होना सीख लें तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद महसूस करो। सांस चल रही है, आंखें देख पा रही हैं, दिल धड़क रहा है, ये छोटी लगने वाली बातें ही असल में जीवन का चमत्कार हैं। कृतज्ञ व्यक्ति के जीवन में शिकायत की जगह नहीं होती और जहां शिकायत नहीं होती वहां खुशी अपने आप रहती है। ओशो की 5वीं और सबसे क्रांतिकारी सीख है, खुद को जानो, खुद से प्रेम करो। दुनिया ने हमें सिखाया है कि खुद से प्यार करना स्वार्थ है, लेकिन ओशो कहते हैं कि जो खुद से प्रेम नहीं करता वह किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकता। खुद को नकारना, खुद को दोष देना, खुद से नाराज रहना, यही भीतर का सबसे बड़ा तनाव है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं
अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, तब भीतर एक गहरी मित्रता पैदा होती है। और जब आप खुद के मित्र बन जाते हैं, तब आप अकेले भी खुश रह सकते हैं। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेले खुश रह सकता है, वही व्यक्ति दुनिया के साथ भी सच्चे आनंद में रह सकता है। ओशो यह भी कहते हैं कि खुशी कोई लक्ष्य नहीं है जिसे दौड़कर पाया जाए। जो लोग खुशी के पीछे भागते हैं, वे अक्सर सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। खुशी तब आती है जब आप जीवन को पूरी ईमानदारी से जीते हैं, जब आप मुखौटा नहीं पहनते, जब आप अपने भीतर के सच को दबाते नहीं। जैसे ही आप अपने स्वभाव के अनुसार जीना शुरू करते हैं, खुशी आपके जीवन की परछाई बन जाती है। उसे बुलाना नहीं पड़ता, वह खुद चली आती है। अंत में ओशो की यह बात हमेशा याद रखने योग्य है कि दुख कोई बाहरी घटना नहीं है, वह हमारी प्रतिक्रिया है। परिस्थिति वही रहती है, लेकिन कोई व्यक्ति उसमें टूट जाता है और कोई व्यक्ति उसमें जाग जाता है। जो व्यक्ति जाग जाता है, वही सीख लेता है कि हर अनुभव उसे गहराई की ओर ले जा रहा है। जब यह समझ आ जाती है, तब जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं लगता। हर दर्द भी एक शिक्षक बन जाता है, और यही समझ इंसान को हमेशा के लिए भीतर से मुक्त और खुश कर देती है। अगर आप ओशो की इन 5 सीखों को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा उतारना शुरू कर दें, तो आप पाएंगे कि खुशी बाहर से आने वाली चीज नहीं है, बल्कि आपके भीतर पहले से मौजूद है। बस आपको अपने भीतर झांकने की हिम्मत करनी है। क्योंकि ओशो कहते हैं, तुम खोज रहे हो जिसे, वही तुम हो। ओशो कहते हैं कि खुशी कहीं बाहर नहीं है, वह आपके भीतर ही छुपी हुई है। बस आपने उसे ढूंढना गलत जगह शुरू कर दिया। अगर आप ओशो की इन 5 सीखों को समझकर अपने जीवन में थोड़ा सा भी उतार लेते हैं, तो धीरे धीरे दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी और खुशी आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाएगी। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, आपके मन को थोड़ा भी हल्का करे, तो इसे लाइक ज़रूर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिए, जब आप खुद को समझ लेते हैं, तब दुनिया अपने आप आसान लगने लगती है।